नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। केंद्र सरकार की स्कीम अग्निपथ पर उपद्रवियों की हिंसा और आगजनी थमने का नाम ही नहीं ले रही है। आज भी कई जगहों पर हिंसा, तोड़फोड़, पत्थरबाजी और आगजनी की गई। हम आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं ये पटना के तारेगना की है। उपद्रवियों ने देखिए कैसे राजधानी में जमकर उत्पात मचाया, तोड़फोड़ की, आगजनी की गई। हाथों में लाठी डंडे लिए, मुंह पर गमछा बांधे, मास्क लगाए उपद्रवियों ने जमकर यहां पर हंगामा किया, बवाल काटा। स्टेशन परिसर को आग के हवाले कर दिया जाता है और ये सब कुछ राजधानी में हो रहा है। सवाल यही है कि आज जब पुलिस बल की तैनाती और मुस्तैदी है, सड़कों पर आपको जवान भी नजर आ रहे होंगे, इसके बावजूद ये उपद्रवी जमकर उत्पात कर रहे हैं। तारेगना स्टेशन में उपद्रवियों ने दर्जनों गाड़ियों में आग लगा दी और ये तस्वीर सब कुछ अपने आप बयां कर रही है। कहीं साइकिल लगाई गई थी, उस साइकिल को आग के हवाले कर दिया गया, कहीं मोटरसाइकिल पर आग लगा दी गई और कहीं किसी ने गाड़ी पार्क अपनी कर रखी थी तो उसे अंदेशा भी नहीं रहा होगा कि वो गाड़ी भी आग के हवाले हो जाएगी। ये देखिए स्टेशन परिसर की तस्वीर, जहां पर हर तरफ धुएं का गुबार और अंबार नजर आएगा क्योंकि आग के हवाले इस जगह को भी कर दिया गया। डीएम और एसएसपी जो हैं वो कमान संभालते नजर जरूर आए। इस दौरान फायरिंग तक की गई, लेकिन हालात ऐसे उस राजधानी में ही कैसे हो गए जहां पर पुलिस महकमा है, तमाम निर्देशों को देने वाले अधिकारी बैठते हैं, वो कहां थे और कैसे एक्शन लिया जा रहा था, ये सवाल जरूर खड़ा होता है। आनंद अमृतराज हमारे साथ इस वक्त तारेगना से ही सीधे लाइव जुड़ गए। आनंद, हर बार और हर बढ़ते दिन के साथ जो उत्पात, जो तस्वीर सामने आती है, सवाल यही खड़े करती है कि उपद्रवी हो, प्रदर्शनकारी हो, और आज बंद के दौरान जो कुछ हुआ, पुलिस की मुस्तैदी और चौकसी के दावे के बीच कैसे हो जा रहा है? देखिए बेहद हैरानी वाली बात है और इस वक्त पहले हम अपने दर्शकों को तस्वीर दिखा देते हैं तारेगना स्टेशन की, और इस तस्वीर को देखकर समझा जा सकता है कि उपद्रवियों ने यहाँ पे किस तरीके से उत्पात मचाया। अभी आप कुछ वाहन को जले हुए देख रही होंगी और ऐसे कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। तारेगना रेलवे स्टेशन जिसकी पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, वहां पे तारेगना स्टेशन की स्थिति क्या है आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकती हैं। जबरदस्त तोड़फोड़ की गई है, आग लगा दिया गया है यहाँ पे स्टेशन का, और मैं अभी आपको अपडेट एक तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले मनीष ऊपर स्टेशन दिखाइए तारेगना स्टेशन का, ताकि हमारे दर्शक समझ सके कि इस वक्त हम कहाँ मौजूद है। देखिए तारेगना स्टेशन है और इस जगह की पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानी जाती है विभा। लेकिन अब हम आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं कि सुबह में जब यहाँ पे आग लगाया गया था स्टेशन पे, उसके बाद अभी भी कई जगहों पर आग बुझी नहीं है और जो फायर ब्रिगेड के जो लोग हैं वहां पे आग बुझाने की कोशिश में लगे हुए। इस वक्त आप तस्वीर देखिए, ये लाइव तस्वीर देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि उपद्रवी बड़ी संख्या में यहां पर पहुंचे थे और अचानक से भीड़ उग्र हो गई और उसके बाद स्टेशन के कई जगहों पर आग के हवाले कर दिया गया। और सबसे हैरानी की बात है कि प्रशासन को लगातार ये मालूम था कि आज भी बिहार बंद का आह्वान किया गया है, कल भी कई जगह हंगामा हुआ, रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करनी चाहिए थी, लेकिन कहीं न कहीं चूक हुई है प्रशासन से, जिसकी वजह से इस तरह की घटना देखने को मिल रही है। आनंद, कहाँ है सरकार की तरफ से या जो इस महकमे की तरफ से ड्रोन को उड़ाने की बातें की जा रही हैं कि भाई हर स्थिति पर नजर रखी जा रही है, लोगों को एक जगह पर बड़ी संख्या में अगर इकट्ठा देखा जाएगा तो सीधे कार्रवाई की जाएगी, वो कहाँ है लोग? क्योंकि ये मॉब यहाँ पर पहुंच जाए हाथों में ज्वलनशील पदार्थ लेकर, किसी के हाथ में रॉड नजर आती है, कोई भाले लेकर पहुंच जा रहा है, कोई डंडे लेकर पहुंच जा रहा है, तो इन्हें रोकने की कोशिश क्यों नहीं की जा रही है? या फिर बिल्कुल, बिल्कुल। पुलिस भी मुकदर्शक है, वो भी बेबसी है इनके सामने? बिल्कुल, देखिए विभा आपने बिल्कुल सही कहा। जब आपको पता था कि आज बिहार बंद का आह्वान किया गया है, मसौढ़ी, तारेगना, मसूरी, जहानाबाद ऐसी जगह लोग हैं जहां पे सबसे ज्यादा उत्पात की संभावना थी, बावजूद इसके अगर रेलवे स्टेशन के अंदर अगर आप सुरक्षा व्यवस्था नहीं कर सकते हैं तो कहीं ना कहीं आप पे सवाल उठेंगे। देखिए इस बुकिंग कार्यालय के बाहर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, पूरी तरीके से अस्त व्यस्त की स्थिति हो गई यहाँ पे, और सोचिए कितना रेलवे का नुकसान हुआ है, कंप्यूटर वगैरह जो भी यहाँ पे थे, मशीन थे, सारी चीजों को तोड़ दिया गया है और इसका नुकसान किस बड़े पैमाने पे किया गया है आप अंदाजा लगा सकती हैं। और खासकर तारेगना स्टेशन, जो मैं बार बार अपने दर्शकों को बताने की कोशिश कर रहा हूं कि तारेगना स्टेशन की पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है और उस जगह पे उस स्टेशन को तहस नहस कर दिया गया है। जो अलमीरा में जो जरूरी कागजात रखे थे उसे भी जला दिया गया है, यानी कि पूरी सुनियोजित साजिश के तहत अगर हम बोलें विभा कि इस घटना को अंजाम दिया गया है तो इसमें कहीं से भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। और
रेलवे को तो भारी नुकसान हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि आज जब मालूम था कि बिहार बंद का आह्वान किया गया है तो तमाम रेलवे स्टेशनों को कितने बजे पहुंचे यहाँ पे? नहीं, आपसे नहीं पूछेंगे भैया। सुबह से सर थाने से हम लोग सुबह से सुबह से जल गया स्टेशन? अब सुबह से जल गया तो हम लोग देखिए, सुबह से थे, जैसे एक होता है ना टिपिकल बात की सुबह से थे, तो आप समझ सकती हैं कि अगर सुबह से ये अलर्टनेस सुबह से कौन सी ड्यूटी निभा रहे थे, ये भी तो पूछना चाहिए, ये भी जवाब दीजिए आप, क्योंकि आप जिस ड्यूटी के लिए यहाँ पर तैनात हैं, या तो आपको ड्यूटी पर भेज दिया गया लेकिन आपके हाथ में हथियार नहीं है क्या? आपको कानून व्यवस्था को संभालने की पूरी जिम्मेदारी नहीं दी गई क्या? क्योंकि फिर उपद्रवी सब ताकतवर दिखते हैं और आप उसके सामने बेबस। देखिए विपा, बिल्कुल हम आपको तस्वीर भी दिखाते रहेंगे और बताते भी रहेंगे। बिल्कुल जो आप सवाल उठा रही है बिल्कुल वाजिब है। देखिए एक सामने एक दुकान था, उसे भी आके हवाले कर दिया गया और ठीक हमारे दाहिनी ओर हम आपको एक तस्वीर और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। भारी संख्या में अभी पुलिस बल के लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, डीएम एसएसपी खुद यहाँ पर पहुंचकर कैंप कर रहे हैं। लेकिन सवाल यही था कि अगर हर स्टेशन को सुरक्षा देने की बात हुई थी और खासकर अगर जो भी सेंसिटिव एरिया है जहां पे सबसे ज्यादा खतरा है, वहां पे अगर आपने सुरक्षा व्यवस्था नहीं मुहैया कराई है तो सवाल उठेंगे। और सवाल इसलिए भी उठेंगे कि कल रेलवे को जिस तरीके से कई स्टेशनों पे बड़ा घाटा सहना पड़ा, काफी नुकसान उठाना पड़ा, कई स्टेशनों को आके हवाले कर दिया गया, वैसी स्थिति में अगर बावजूद इसके आज प्रिकॉशन लेते हुए उसकी सुरक्षा व्यवस्था नहीं करी की गई है, कुछ भी नहीं बदला आनंद। 4 दिनों में हमने पहले दिन से लेकर आज चौथा दिन है, तब जितनी तस्वीरें हैं और हर दिन के साथ हमने देखा कि पुलिस यहां पर कहीं ना कहीं इन उपद्रवियों के आगे, इन प्रदर्शनकारियों के आगे बेबसी और लाचारी नजर आई, क्योंकि कई जगहों पर वो देर से पहुंची और कई जगहों पर मौजूद भी थी, तब भी वो बेबसी थी, कुछ एक्शन नहीं ले पा रही थी और बहाना है सिर्फ। इसीलिए हम कह रहे हैं कि उपद्रवी, असामाजिक तत्व, उद्दंड ऐसे लोग हैं ये, क्योंकि इन्हें कानून से मतलब नहीं है, इन्हें किसी पढ़ाई से मतलब नहीं है, इन्हें किसी परीक्षा से भी मतलब नहीं है, क्योंकि अगर इससे उनको मतलब होता तो उन्हें पता होता कि कितनी मशक्कत के बाद, कितनी दुश्वारियों के बाद और कितनी मेहनत के बाद संसाधन बनाए जाते हैं और ये सुविधाएं आपको मिलती हैं, इसका उपयोग आप करते हैं, इसका उपभोग आप करते हैं। लेकिन जिसे तोड़ दिया, जिसे जला दिया, अब उसकी भरपाई किससे होगी, कैसे होगी? और तब तक परेशानी आम जनता को ही उठानी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम तस्वीर के लिए भी और जानकारी के लिए भी। और देखिए तस्वीरें सब कुछ अपने आप ही बयां कर रही हैं, जल रहा है सब कुछ, चारों तरफ सिर्फ आपको आग के गोले नजर आएंगे और आज चौथा दिन है। बड़ी खबर मसौड़ी से आ रही है, जहां पर बिहार बंद का व्यापक असर नजर आ रहा है, लेकिन इस व्यापक असर में देखिए जीआरपी को ही बंधक उपद्रवियों ने बना लिया। सड़कों की ये तस्वीर है, दोनों तरफ से फायरिंग की गई, फायरिंग में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। स्टेशन पर पत्थरबाजी की ये तस्वीर चिंता पैदा करती है। जीआरपी की गाड़ी को आग लगा दी जाती है। अब इन उपद्रवियों को पता था कि पुलिस वाले हमें रोकने के लिए पहुंचेंगे, तो निशाना सीधे पुलिस वाले ही, उनके ऊपर ही हमला कर दिया गया, तोड़फोड़ कर दी गई। और देखिए कैसे पत्थरबाजी की जा रही है। जीआरपी की गाड़ी को ही आग के हवाले कर दिया इन उपद्रवियों ने। बंद के नाम पर सिर्फ हंगामा, सिर्फ और सिर्फ बर्बादी, तबाही। बहुत दुखद तस्वीर, और तस्वीर इसलिए भी दुखद है कि कानून व्यवस्था को सीधे इन लोगों ने धत्ता बता दिया है। जरा भी डर नहीं, जरा भी खौफ नहीं, जबकि इन्हें पता है कि कैमरे में सब कुछ कैद हो रहा है। सीसीटीवी कैमरे की नजर से आप बच नहीं हैं। चेहरे पर भले आप गमछा लपेट लीजिए, मास्क लगा लीजिए, कुछ लोग तो इतने ढीठ हैं, इन्हें जरा भी डर नहीं है कि देख लीजिए हमारे चेहरे को, फिर भी हम करेंगे वही। खबर दानापुर से, जहां दानापुर स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए रेल डीजी पारसनाथ और आरपीएफ के आईजी एस मयंक पहुंचे। यहां उन्होंने दानापुर स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है, लेकिन उस सुरक्षा व्यवस्था के जायजे के दौरान देखिए यहां पर भी उपद्रवी कम नहीं है। पत्थरबाजी और सड़कों पर आपको सिर्फ पत्थर ही पत्थर नजर आएंगे। तो पुलिस की गाड़ियों के सायरन की आवाजें आपको सुनाई दे रही होंगी, लेकिन उपद्रवी जो हैं वो सुरक्षा इंतजामों को तोड़ते हुए भी
रेल की पटरियों पर मौजूद हो जा रहे हैं, वहां पर हंगामा किया जा रहा है, पत्थरबाजी की जा रही है, पुलिस वालों को भी टारगेट किया जा रहा है। प्रॉब्लम है, सुबह टेहटा में हुआ था, बाकी जगह स्थिति अभी काबू में है। करंगना में क्या हुआ सर? करंगना में कुछ आगजनी हुई है, स्टेशन बिल्डिंग में कुछ आग लगाया गया है। मसौड़ी स्टेशन पर भी हाँ वही बस उसी का कब्जा है। भी किया गया है स्टेशन पे जो है। नहीं कब्जा वैसा की सूचना नहीं है, ऐसी भी सूचना नहीं है। पुलिस वहाँ काम कर रही है, अपना लोगों को हटाया भी गया है। अग्निपथ योजना पर हो रहे लगातार हंगामे को देखते हुए सरकार ने उपद्रवियों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए हैं। न्यूज 18 से बातचीत करते हुए उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता है कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना। जो भी उपद्रवी हंगामा करेंगे उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। अग्निपथ योजना से देश भर के नौजवानों को लाभ होगा, फायदा पहुंचेगा। बिहार सुरक्षित रहे, बिहार का जनजीवन सामान्य हो, ये हमारी पहली प्राथमिकता सरकार की है और उसके लिए हम सबों ने लगातार प्रयास कल से ही किया है और उसके अच्छे परिणाम आने लगे हैं। भी जो सूचना मिल रही है कई जगह पर हंगामा और प्रदर्शन, आज एक दो जगह पर उपद्रव की सूचना है, लेकिन वहाँ का जिला प्रशासन का सख्ती से उसे निपटेगा, क्योंकि उपद्रवी तत्वों को किसी प्रकार की छूट नहीं दी जा सकती है। सरकार पूरी तरह से एक्शन में है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं झाझा की तस्वीर, जहां पर उपद्रवियों ने पुलिस पर ही पथराव शुरू कर दिया। हालांकि पथराव में कई लोग जो है सामने जो नजर आए, उनके ऊपर पुलिस ने भी लाठीचार्ज किया है, उनके ऊपर भी लाठियां चटकाई गई। कोई हताहत नहीं हुआ, ये राहत की बात रही। पुलिस ने कुछ ही देर में स्थिति को नियंत्रण में कर लिया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने, और देखिए एक तरफ ये प्रदर्शनकारी, ये उपद्रवी, दूसरी तरफ पुलिस बल के जवान मुस्तैद हैं। लेकिन बेबसी देखिए, हाथ में बंदूक है, लेकिन कानून ये सिखाता है कि निर्देशों की अवहेलना न की जाए, किसी की जान न चली जाए, लेकिन सामने उपद्रवियों के लिए कोई कानून ही नहीं है। जहानाबाद में बंद के दौरान भारी बवाल हुआ। टेहटा में शरारती तत्वों का बवाल खड़ी बस के ऊपर आगजनी के तौर पर नजर आया। और ये देखिए, ये तस्वीर टेहटा से आई, जहानाबाद की ये तस्वीरें, जहां के टेहटा में शरारती तत्वों ने पहले ट्रक में आग लगाई और उसके बाद इसके ठीक पीछे जो बस लगी हुई थी उसको भी आग के हवाले कर दिया गया। थाने के सामने ही इन गाड़ियों में आग लगा दी जाती है। हाई अलर्ट के बाद भी लेकिन आग कैसे लग जा रही है? पुलिस की मुस्तैदी के बाद भी ये प्रदर्शनकारी, ये हुड़दंगी, ये शरारती तत्व सड़कों पर कैसे बेहिचक और निडर होकर घूम रहे हैं, वो भी हथियारों के साथ, लाठी डंडों और पत्थरों के साथ, ये जरूर सवाल है। अरवल से बड़ी खबर आ रही है, जहां एम्बुलेंस पर उपद्रवियों ने हमला कर दिया। एम्बुलेंस चालक की जमकर इस दौरान पिटाई की गई, साथ ही मरीज को भी गंभीर चोटें आई हैं। कुर्था अस्पताल से मरीज को रेफर कर दिया गया है। इमामगंज बाजार में देखिए, एम्बुलेंस की गाड़ी पर ही हमला कर दिया गया। आपातकालीन सेवा में एम्बुलेंस आता है। अब आप अंदाजा लगाइए कि इन लोगों के सामने कोई नियम नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई इंसानियत नहीं है, क्योंकि उस इमरजेंसी सेवा में लगी गाड़ी को, जैसे कि बंद से भी दूर रखा जाता है, इनके आवाजाही पर किसी तरह की कोई रोक नहीं होती है, उस वाहन पर ही देखिए बड़े बड़े पत्थरों से हमला किया गया। मरीज को भी चोट आई, परिजन जो मौजूद थे उन्हें भी चोटें आई हैं, और जो ड्राइवर था उसके साथ जमकर मारपीट की गई। इमामगंज बाजार में यह हमला किया गया। मैं चालक रविशंकर शर्मा कुर्था पीएससी से सरस्वती देवी को रेफर लेकर आ रहा था सदर अरवल के लिए। रास्ते में इमामगंज बाजार में पीएनबी बैंक के सामने उपद्रवियों ने मेरे साथ और गाड़ी के साथ क्षति पहुंचा। हमको भी चोट है, पूरा शीशा आगे पीछे तोड़ दिया है, और रोगी वाले के भी ईंटा लग चलाकर मारपीट किया है। उन लोग भी चोटाहिल है। हम चालक और ईएमटी दोनों को चोट लगा है। वहीं बड़ी खबर जहानाबाद से आ रही है। टिहट इलाके में पत्थरबाजी की गई है। दो अलग अलग जगहों पर पत्थरबाजी की घटना को अंजाम दिया गया। डीएम और एसपी मौके पर मौजूद हैं, और देखिए उपद्रवियों को पकड़ा भी जा रहा है। देखकर आपको ये उपद्रवी नहीं लगेंगे, लेकिन ये उपद्रव कर रहे हैं। हाथों में जहां कलम होनी चाहिए, लाठी डंडे पकड़कर पत्थरों के साथ सड़क पर उतर गए।
पत्थरबाजी, तोड़फोड़, आगजनी की जा रही है, लेकिन आज पुलिस इनसे सख्ती से निपट भी रही है। वहीं इस बीच बड़ी खबर पुलिस मुख्यालय के सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है, पूरी तरह सुनियोजित था उपद्रव। 3 दिनों तक जो उपद्रव बिहार में लोगों ने देखा है, झेला है, वो उपद्रव पूरी तरह से सुनियोजित था। अग्निपथ पर विरोध सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया। ज्यादातर उपद्रवियों की पहचान की जा चुकी है। आरआरबी प्रोटेस्ट में जो लोग शामिल थे, उन्हीं लोगों ने इस भी हंगामे में शामिल होकर आग लगाने की कोशिश की, लोगों को भड़काने की कोशिश की। मोबाइल टावर डंप से इसकी पुष्टि हो चुकी है। कई जिलों में ये उपद्रवी सक्रिय, जिनमें समस्तीपुर, गया, जहानाबाद में इनकी एक्टिवनेस नजर आई है। तो सिर्फ पटना में नहीं, इन जिलों में भी इनकी एक्टिवनेस देखी गई है। उपद्रवियों तक अब पुलिस पहुंचने की और दबिश देने की पूरी कोशिश करती हुई। तो अग्निपथ के विरोध में आज भी मुंगेर में उपद्रव किया गया है, जहां तारापुर प्रखंड कार्यालय में उपद्रवियों ने पहुंचकर जमकर तोड़फोड़ की। तारापुर प्रखंड कार्यालय परिसर में वकीलों के चैम्बर तक को तोड़ दिया गया। और यह तस्वीर देखिए। अब भला जिन लोगों को किसी नियम कानून से कोई आपत्ति होगी, वो वकीलों के चैम्बर को क्यों निशाना बनाएंगे? आम लोगों की वाहनों को क्यों निशाना बनाएंगे? किसी के घर की संपत्ति को क्यों नुकसान पहुंचाएंगे? किसी राहगीर पर पत्थर क्यों चलाएंगे? इसीलिए कह रहे हैं कि ये उपद्रवी हैं, शरारती तत्व हैं। इनके ऊपर सख्त और जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। जहानाबाद से बड़ी खबर, जहां पर बंद के दौरान उपद्रवियों ने जमकर बवाल काटा है। पुलिस ने उपद्रवियों के ऊपर लाठीचार्ज किया और ये देखिए ये तस्वीरें। और लाठी और डंडे तो इनके ऊपर चटकने ही चाहिए। पुलिस ने ऐसे 25 उपद्रवियों को गिरफ्तार भी किया है। डीएम, एसपी मौके पर कैंप कर रहे हैं और आज इन्हें बख्शा नहीं जाएगा। अगर सड़क पर आप दिलेरी दिखाने के लिए उतर गए, अगर आप संपत्तियों को नुकसान करेंगे, लाठी डंडे चलाएंगे, पत्थर फेंकेंगे, तो आज आपके ऊपर भी लाठियां जो है वो बरसेंगी। दानापुर स्टेशन पर कल हुई हिंसा और आगजनी के बाद आज सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नजर आ रहे। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती नजर आई। हालांकि यहां से गुजरने वाली तमाम जितनी ट्रेनें थीं वो रद्द कर दी गई हैं। स्टेशन पर सन्नाटा पसरा हुआ है। स्टेशन पर सुरक्षा किस तरीके से है, हमारी संवाददाता विनीता मिश्रा की रिपोर्ट देखिए। अग्निपथ घोषणा के बाद अब जिस तरीके से प्रदर्शन हुआ है, प्रदर्शन के बाद दानापुर स्टेशन की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तमाम पुलिस पदाधिकारी यहां मौके पर मौजूद हैं। हर एक चीज की जांच की जा रही है कि आखिर प्रदर्शनकारियों ने क्या कुछ यहां पे क्षति की है। जिस तरीके से प्रदर्शन की जो तस्वीर है लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। दानापुर स्टेशन पर क्या कुछ प्रदर्शनकारियों ने टारगेट किया है, कैसे नुकसान पहुंचाया है, हर वो एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जिसके बाद आज यहां सुरक्षा के मुकम्मल इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। हालांकि यहां पे आज जो यात्री हैं वो ना के बराबर नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगभग सभी ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। जो सिर्फ लंबी दूरी तय कर रहे हैं वही ट्रेन यहां पे सुचारू रूप से चालू है। बाकी ट्रेनों को यहां रद्द कर दिया गया है। इसी वजह से यात्री भी स्टेशन पे नजर नहीं आ रहे। सन्नाटा है और सन्नाटे में सिर्फ पुलिस के जवान, पुलिस के अधिकारी यहां मौजूद हैं। देख रहे हैं कि आज भी उस तरीके से प्रदर्शनकारी ना पहुंचे, प्रदर्शन की स्थिति ना हो, इसकी व्यापक तैयारी की जा रही है। और यही वजह है कि आज चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान मौजूद हैं और मुआयना कर रहे हैं क्या कुछ क्षति हुई है दानापुर स्टेशन में। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और बड़ी खबर लखीसराय से, जहां स्टेशन उपद्रव मामले में एक्शन शुरू कर दिया गया है। 45 नामजद लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है। किऊल रेल थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। स्टेशन उपद्रव मामला जिसमें अब एक्शन लेती हुई पुलिस, और इस एक्शन के तहत देखिए 1000 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। 22 लोगों की गिरफ्तारी भी अब तक की जा चुकी है, जबकि 45 नामजद लोगों पर एफआईआर दर्ज किया गया है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।